है ना, राउंड ब्रैकेट है ना, उसमें भी कलेक्शन ऑफ द डेटा है, डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप का कलेक्शंस होता है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द टपल। अब ये टपल का जो हमारा लाइक आइडेंटिफिकेशन कैसा है, राउंड ब्रैकेट से, ओके, दिस इज द टपल। हाँ जस्ट मिनट मिल जाता हूँ मैं, ओके नाउ विजिबल है, यस सर, ओके ग्रेट। सो लेट्स कंटिन्यू। नाउ मैंने राउंड ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, स्ट्रिंग लिखा हुआ है ABCDE, ओके। सेम चीज हम लिस्ट में भी कर सकते थे, है ना, ठीक है। नाउ प्रिंट हो रहा है, अगर हम टाइप चेक करें तो क्या आना चाहिए, टाइप चेक करूँ तो क्या आना चाहिए, टपल आना चाहिए ना, जस्ट बिकॉज ऑफ टपल है, वेरिएबल है, और वेरिएबल के अंदर क्या स्टोर है, टपल। टपल के अंदर क्या स्टोर है वो नहीं बताएगा, ठीक है, ओके। अगेन दिस इज माय मिक्स टपल, है ना, इज इक्वल टू, अब क्या है, ए स्ट्रिंग है, 1 क्या है, 1.1 फ्लोट और बुलियन, है ना। सो ये चीज भी हो सकती है, क्या इसका टाइप क्या बताएगा, मैं इसका टाइप चेक करूंगा तो टपल ही बताएगा, अभी मुझे बताना इसका टाइप क्या बताएगा। माई टपल ब्रैकेट में मैंने 0 लिखा है, स्ट्रिंग लिस्ट क्यों, टपल लिस्ट मैंने माई टपल में 0 का टाइप चेक कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि 0 इंडेक्स पे स्ट्रिंग है इसीलिए, ओके। सो सेम चीज हम लिस्ट में भी कर सकते थे, सेम चीज हम स्ट्रिंग में भी कर सकते थे, ठीक है। नाउ यहाँ क्या बताएगा, इंटीजर पक्का, ठीक। लेंथ वाइज, लेंथ चेक कर सकते हैं हम, लेंथ वाइज क्या बताएगा माई टपल का, 5, ठीक है, ओके। इंडेक्स वाइज अगर जाएंगे तो कैसे मिलेगा, माई टपल 5 ले सकता हूँ क्या मैं, ले सकता हूँ, नहीं, क्यों, यस क्योंकि इंडेक्स तो 4 तक ही है ना, अभी क्या बताया गया, आउट ऑफ रेंज, ठीक। चलिए इंडेक्सिंग हमने अच्छे से देखी है 2 डेटा टाइप्स में, तो यहाँ पे आई होप सो कि आप लोगों को क्लियर होगा। अभी ये क्या लिखा है मैंने, पहला एलिमेंट प्रिंट करना है टपल का, हाँ सेकंड एलिमेंट क्या प्रिंट होगा पहले, पहले माई मिक्स टपल ना, माई मिक्स टपल क्या है, दिस इज अवर मिक्स टपल। सो मिक्स टपल का 0 क्या है, उसका पहला एलिमेंट, 1 उसका सेकेंड एलिमेंट, 2 उसका थर्ड, 3 उसका फोर्थ एलिमेंट। वैसे ही सेम यहाँ पे अब टाइप कुछ है ना, सो हर एक एलिमेंट का टाइप बताएगा, ओके। फर्स्ट एलिमेंट उसका टाइप, सेकेंड एलिमेंट उसका टाइप, थर्ड एलिमेंट उसका टाइप, और फोर्थ एलिमेंट उसका टाइप, ठीक है, ओके। अभी क्या बताएगा, -1 मतलब क्या है वो, ट्रू, ट्रू 1.1 1 और ए, है ना, ठीक है। ऐसे इंडेक्सिंग करते हैं, ठीक है। अच्छा ठीक है, इंडेक्सिंग करते हैं। अब ये जो लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे तो ठीक है, आपको ये समझ में आ रहा होगा कि इंडेक्स से ये प्रिंट हो रहा है, इसको क्या बोलेंगे आप, हाँ स्ट्रिंग तो है वो, स्ट्रिंग तो है वो, इट्स जस्ट अ
प्रिंट स्टेटमेंट है ना, जो कि हम प्रिंट में लिख रहे हैं, उसके लिए किसी वेरिएबल को हमने कहीं असाइन नहीं किया है उसको, ठीक है। क्यों करते हैं हम ऐसे? क्योंकि अब सपोज यहाँ प्रिंट क्या होने वाला है, ट्रू, यहाँ पे ट्रू प्रिंट होने वाला ना, बट वी डोंट नो कि ट्रू क्या है, क्यों आ रहा है वहाँ पे, है ना। तो प्रिंट मतलब सॉरी, जो स्टेटमेंट प्रिंट होने वाला है या जो कोड होने वहाँ पे आउटपुट आने वाला है, उसको थोड़ा डेकोरेट करते ताकि हमें समझ में आए, है ना। ठीक, सर तो अपन डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, प्रिंट माय मिक्स टपल -1। हाँ, विदाउट इसके, हाँ हाँ क्यों नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो फिर डायरेक्ट आ ही जाएगा ना। देखो वही मैं तुमको बता रहा था अभी, जस्ट मिनट। सपोज मुझे ये लिखना है अभी, है ना, मुझे सिर्फ एक एलिमेंट प्रिंट करवाना है और मुझे ये प्रिंट नहीं करवाना है, तो क्या आएगा, जस्ट ट्रू लिख कर आएगा, है ना। अब ट्रू किसका है, कहाँ से आया, हमें पता चल रहा है क्या, नहीं चल रहा। ऐसे बहुत सारी जगह पे होगा, ठीक है। सो दैट हमने जो स्टेटमेंट लिखा था वो लिखा था समझने के लिए, डिफाइन करने के लिए ना, कोड को डेकोरेट करने के लिए कि कोड ऐसा हो रहा है, मतलब फर्स्ट लाइन में ये है, सेकेंड लाइन में वो है, ठीक है। ओके, नाउ अभी ये क्या है, माई मिक्स टपल 0 to 2, क्या है ये, इंडेक्स 0 to प्रिंट करना, इट्स अ स्लाइसिंग, है ना। ठीक, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम स्लाइसिंग होगी जो स्ट्रिंग में पड़ी थी और लिस्ट में पड़ी थी, ठीक है। अभी क्या प्रिंट होगा, 1 से लेके आगे तक पूरा लास्ट तक, क्योंकि हमने एंडिंग कहाँ करना है वो बताया नहीं। यहाँ क्या प्रिंट होगा, है ना, फ्रॉम द स्टार्टिंग टिल 3, है ना, सही है। ठीक, सेम स्लाइसिंग का रूल है ना। हम अभी क्या कर रहे हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 बट एंडिंग डिसाइड नहीं की, बट स्टेप 2 अल्टरनेट में आ जाएगा, आ रहा है, A1 1.1 और ट्रू था तो A और 1.1 आया, ठीक। -1 मतलब लास्ट एलिमेंट, ठीक। अब ये -1 मतलब कॉलन -1 मतलब लास्ट एलिमेंट तो है वो, है ना। स्टार्टिंग कहाँ से होगी, स्टार्टिंग नहीं पता मतलब बाय डिफ़ॉल्ट कहाँ से होगी, जहाँ है, जहाँ से होना चाहिए, जो एलिमेंट है वहीं से, बट मैंने लास्ट में जो लास्ट एलिमेंट है उसको लिखा हुआ है, इट मीन्स वहीं तक होगी, ठीक है। वहाँ से स्टार्ट होना चाहिए था ना। स्टार्ट कैसे होगा, स्टार्ट इस तरफ होता है कि इस तरफ होता है, स्टार्ट कहाँ से लिखते हैं हम, यहाँ लिखेंगे ना, ठीक। अगर मैं यहाँ पे 3 लिख दूँ, सपोज 3 नहीं, जस्ट 1 लिख दूँ, फिर क्या होगा, 1 और 1.1, है ना। अभी रिवर्स होगा ना, फर्स्ट है ना लास्ट है, बस हमने उसको स्टेप दिया हुआ है, वो भी रिवर्स ऑर्डर में, ठीक। चलो ध्यान दीजिए, अभी यहाँ पे टपल 1 एक वेरिएबल है, टपल 2 दूसरा वेरिएबल है। टपल 1 में 1 2 3 4 स्टोर है, ओके। क्या है ये, स्ट्रिंग है। टपल 2 में भी स्ट्रिंग है। नाउ व्हाट आई एम डूइंग हियर, आई एम डूइंग द कॉन्कैटिनेशन, ठीक है, कॉन्कैटिनेशन, ठीक है, या कॉन्कैटिनेशन। सो अभी क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6, ओके। तो ऐसे दो टपल को कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं, टपल का वेरिएबल और क्या है, यहाँ पे दो वेरिएबल को हम कॉन्कैटिनेट कर रहे थे। यहाँ पे क्या है, एक वेरिएबल है और एक टपल है, बट दोनों है तो टपल ही, दोनों सेम ही तो है, दोनों सेम ही है, बट फिर अलग अलग क्यों किया, मतलब क्या डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि वहाँ पे वेरिएबल टू वेरिएबल कॉन्कैटिनेट कर रहे थे, यहाँ पे वेरिएबल टू टपल कर रहे हैं डायरेक्टली, ओके। अच्छा, मतलब वो 5 6 की जगह अपन ने 5 6 कहीं पे स्टोर नहीं किया, डायरेक्ट वहाँ पे लिख दिया। यस, कहीं स्टोर नहीं किया, डायरेक्ट हमने कर दिया, सेम। नाउ सो 1 2 into 3, अब क्या,
बार 1 3 2 टाइम 1 2 1 2 रिपीटेशन 3 टाइम रिपीटेशन 1 2 1 2 1 2 यस। अभी पहले क्या किया था, डायरेक्ट टपल लिया, कोई वेरिएबल नहीं है, यहाँ पे वेरिएबल को रिपीट कर रहा हो ना, तो क्या रिपीट होगा, ये रिपीट होगा या ये रिपीट होगा, ए बी है ना, ए बी होगा। ओके ठीक है, दिस इज माय टपल। ओके, लिस्ट में मैंने सपोज जैसे मुझे यहाँ पे सी लिखा हुआ है ना, इस सी की जगह पे कैपिटल सी चाहिए था, है ना, तो मैं कर पा रहा था वहाँ पे इजीली। कैसे करता था, रिप्लेस नहीं, वो स्ट्रिंग में था रिप्लेस फंक्शन। लिस्ट में कैसा था, हम उसका इंडेक्स नंबर लेते हैं इज इक्वल टू कैपिटल सी, है ना, सी की जगह मैं सी कैपिटल ले रहा हूँ, होगा जैसे लिस्ट में होता था, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि टपल को हम एडिट नहीं कर सकते, क्योंकि टपल इम्यूटेबल है। ठीक है, टपल इम्यूटेबल, स्ट्रिंग में भी नहीं होता है, स्ट्रिंग भी इम्यूटेबल है। ठीक है, सिर्फ लिस्ट में होता है और डिक्शनरी में होता है। ठीक, तो डिक्शनरी में पार्शियली होता है। समझ आया यहाँ तक? ठीक, डिक्शनरी जब आगे पढ़ेंगे तब समझेंगे। हाँ चलो, नाउ concatenation we have done the indexing। चलो अभी हम देखते हैं व्हाट इज द फंक्शन ऑफ, हमने क्या देखा, पहले इंडेक्सिंग भी देखा, स्लाइसिंग भी देखा, उसके बाद हमने कॉन्केटिनेशन, है ना, रिपीटेशन, मल्टीप्लिकेशन जो करते हैं वो, और उसके बाद म्यूटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट समझा कि टपल में होता है या नहीं होता है। ठीक है, नाउ डिक्शनरी में क्या चेक, डायरेक्टरी क्या चेक कर रहे हैं हम, टपल की डायरेक्टरी, किस लिए, फंक्शंस के लिए। कितने फंक्शंस इसमें एग्जिस्ट करते हैं, तो कितने फंक्शंस है इसमें, दो। सिर्फ 2 फंक्शंस हैं, जस्ट 2 फंक्शंस। ओके, क्यों ऐसा क्या पता ठीक है, चलो पता लगाते हैं क्यों ऐसा। पहले हमारा टपल है, ठीक है, चलो कैसे यूज करते हैं फंक्शंस को, डॉट टैब, ठीक है, काउंट, क्या काउंट करूं, कितने टपल है, कितने एलिमेंट है या कौन सा एलिमेंट है, डी, कितनी बार है, एक ही बार है ना। सपोज मैं टपल लिखता हूँ मैं, ठीक है, नाउ माय टपल, ठीक, डॉट काउंट। अभी मैं ये चेक कर रहा हूँ कितनी बार आएगा, 2, जस्ट काउंट मतलब कोई भी एलिमेंट कितनी बार रिपीट हो रहा है उसको काउंट करता है। ठीक है, माय मिक्स टपल, ओके, डॉट इंडेक्स क्या करेगा, ऊंचे नंबर पे, थर्ड नंबर इंडेक्स पे क्या अवेलेबल है इसमें, छोटा है ए, नहीं, आउट ऑफ रेंज, वो क्यों आउट ऑफ रेंज, हाँ क्योंकि वो एलिमेंट ले नहीं सकते, 0 1 2 है बस। क्या है, 0 1 और 2, 0 1 और 2 है, 3 अवेलेबल नहीं है ना। डॉट इंडेक्स 1.1 है, किस इंडेक्स पे, सेकेंड इंडेक्स पे। ठीक है, सो काउंट डॉट इंडेक्स, जस्ट काउंट डॉट इंडेक्स, क्योंकि टपल और स्ट्रिंग एक जैसे हैं। स्ट्रिंग को भी अगर हम प्रिंट स्टेट में लिखते हैं या फिर हम उसको किसी वेरिएबल में लिख रहे हैं, हम उसको राउंड ब्रैकेट में लिखते हैं। बस टपल में डिफरेंस क्या है कि टपल में मल्टीपल डेटा टाइप्स आते हैं, स्ट्रिंग भी आता है, फिर इंटीजर, फ्लोट, बुलियन, लिस्ट भी आ सकता है ना, आ सकता है लिस्ट भी, अभी बोला आप लोगों ने आ सकता है ना। ठीक है, देखें कॉमन, आ सकता है। इसमें स्लाइसिंग कर सकते हैं, स्लाइसिंग करने का क्या रूल है,
सही है, जैसे हम किस में कर रहे थे, लिस्ट में कर रहे थे है ना, वैसे हम टपल में भी कर सकते हैं। गॉट इट? अच्छा, अभी टपल है मेरे पास है ना, सो माय टपल या टपल के वेरिएबल थे, टपल के वेरिएबल है टपल 1 ना, जैसे टपल 1, क्या टपल इटरेबल है? यस सर। है, कैसे पता? क्योंकि कोई भी इसकी लिस्ट तो बनना ही है। मैं समझा नहीं, मतलब ये स्ट्रिंग से मैम वो करता है इसमें। यस, ये इटरेबल है क्योंकि इसमें मल्टीपल एलिमेंट दिए हैं ना अंदर, अलग अलग डेटा टाइप को स्टोर कर सकते हैं हम लोग ना, तो इटरेबल है, हम इसको लूप के साथ यूज़ कर सकते हैं। क्या आपने कभी इंटीजर के साथ करके देखा है ऐसा? इंटीजर, सपोज इंट 1 लिखता हूँ, वेरिएबल है इंटीजर, काफ़ी लंबी सी इंटीजर है मेरी है ना, एग्जीक्यूट नाउ मैं इसके साथ फॉर आई इन इंट 1 प्रिंट आई करने लगा हूँ, हो जाएगा? नहीं, क्यों? एलिमेंट है ही नहीं ना उसमें ज़्यादा, इसलिए नहीं होगा, ठीक है। हाँ। ओके, str1 यहाँ पे मैं लिखता हूँ, अभी कैसे होगा? ये होगा क्या? नहीं होगा, ये भी नहीं होगा? नहीं। ठीक है, सो स्ट्रिंग इज इटरेबल बट इंटीजर इज नॉट, ठीक है ना। अभी इसी कंडीशन को, अब ये देखो क्या किया हमने, जो भी लिखा है वो पूरा एक एक लाइन में उसने लिख दिया ना, मुझे इस चीज़ को सिंगल लाइन में लिखना होगा, तो सिंगल लाइन में लिखना हो तो स्लैश एन तो न्यू लाइन के लिए होता है, एंड लगाएंगे, एंड इक्वल टू, ठीक है, हर बार जब लूप कर रहे हैं एक प्रिंट कर रहा है उसके बाद इमीडिएटली वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। ठीक, अच्छा, कल हमने एक और चीज़ देखा था, कल हमने क्लियर फंक्शन देखा था लिस्ट का, है ना, वो क्या करता था? एम्प्टी करता था, इसमें तो नहीं है। फिर अगर मुझे टपल को डिलीट करना हो तो कैसे करेंगे? मान के चलो अभी मेरे पास कौन सा एक टपल है, कोई टप है, उससे टप है ना, इसको डिलीट करना है, कैसे करूँगा? स्ट्रिंग का फंक्शन नहीं, स्ट्रिंग का फंक्शन कैसे, टपल में स्ट्रिंग का कैसे फंक्शन यूज़ करें, है ना, सब अपनी अपनी जगह है, करेक्ट, तो अपने अपने फंक्शन यूज़ करेंगे सब लोग, कैसे? फिर इसके लिए हम यूज़ करेंगे डिल ऑफ टप। ये डिल क्या है? डिलीट। ये किसका फंक्शन है? ये बिल्ट इन फंक्शन है, ठीक है। चलो अभी टपल देखा हमने, कुछ 2-3 चीज़ें और डिस्कस करता हूँ मैं। रेंज पता है आपको? सुना है रेंज क्या होता है? लिमिट। लिमिट किस चीज़ की? किसी भी चीज़ एलिमेंट की लिमिट की कहाँ तक जा सकते हैं। ओके, क्या प्रिंट हुआ? कुछ प्रिंट हुआ? 0 to 5 रेंज देता है हमको ये ना, रेंज। क्या रेंज दिया मैंने? 5 लिखा तो टिल 5 रेंज दिया, ठीक है, समझ में नहीं आएगा अभी, ठीक है कोई बात नहीं। रेंज 10 करता हूँ, ठीक है। अभी क्या दिया? 0 to 10। ये क्या किया मैंने? लिस्ट, रेंज को लिस्ट में कन्वर्ट किया, ओके। कौन से एलिमेंट आएंगे? यस, 10 तक नहीं, 10 मैंने रेंज डिसाइड की ना, रेंज मतलब 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक हो गए, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 11 लेता तो क्या होता? 10 तक प्रिंट होता है ना, सो रेंज डिसाइड कर सकते हैं। अब यार रेंज को सपोज मैं यहाँ लिख रहा हूँ 2, 50। अब क्या हो रहा है? 2 से लेके 50, मतलब इसको भी हम डिसाइड कर सकते, 2 वो देकर कि 2 से लेकर कहाँ तक प्रिंट होगा ये,
है ना, 50 तक प्रिंट होगा। ओके गॉट इट, ठीक। सो 2 से लेकर 50 तक प्रिंट होगा। वो तो एक के नीचे एक है अगर हाँ क्योंकि list में क्योंकि बता रहा हूँ, अभी देखो जैसे यहाँ पे 20 लिखा है, अभी एक लाइन में है, इस लाइन से जब ज़्यादा हो जाता है ना, इस हमारा जो लेंथ है यहाँ से जब ज़्यादा हो जाता है तो वो वर्टिकली प्रिंट करने लग जाता है। वो है एक ही लाइन में बट वो हमको वर्टिकली दिखाता है क्योंकि लाइन से बाहर नहीं दिखा सकता हूँ, दैट्स हाँ कॉमा नहीं चाहिए तो नहीं, कॉमा तो लेगा, अलग अलग एलिमेंट है ना, आप रेंज डिसाइड कर रहे हो अभी। और अगर टपल में फिर अपन एलिमेंट्स ऐड करने हैं वगैरह तो फिर वो नहीं होता है। नहीं क्योंकि फंक्शन ही नहीं है वो। सर इसमें 2 ही फंक्शंस हैं। हाँ टपल में 2 ही फंक्शंस हैं, ठीक है। नाउ अभी फोकस करो रेंज के ऊपर, है ना। 2 अभी क्या हुआ, दो एलिमेंट्स है ना, अल्टरनेट एलिमेंट रेंज ली, 2 4 6 8 10 12 14 वही लिया, है ना। मैं ऐसे रेंज अगर मैं सपोज लूँ तो मैंने लिया 200, ठीक है, स्टार्ट फ्रॉम 2 एंड 20। अब क्या होगा, 20 का स्टेप आएगा, 2 to 22 22 to 42 42 to 62, ऐसे ही होगा। अब इस रेंज का बेनिफिट क्या है, बेनिफिट ये है कि स्टार्ट फ्रॉम 0 टिल कितना ही है, कितना है 10 लाख है क्या, है ना। एग्जीक्यूट किया, अभी क्या दिखा रहा, ठीक है। ओके अब जितने ज़्यादा एलिमेंट उतना वर्टिकली चलेगा वो, ठीक। ये अपने आप में अलग सेल में है अभी, ठीक है, और हम नीचे एक और सेल लिख सकते हैं, ठीक। 9000 कर लूँ तो 9000 के गैप में आएगा, राइट। सो दिस इज द बेनिफिट ऑफ रेंज। ओके हमें कितना भी लंबा सीरीज चाहिए, कितना भी लंबा एलिमेंट चाहिए हो, रेंज डिसाइड करनी हो, हम रेंज फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। ओके क्या इसको नेगेटिव कर सकते हैं, नेगेटिव मतलब 100 -1 कर सकते हैं, क्या आएगा, कैसे, क्योंकि 100 से स्टार्ट करना है, बाय डिफ़ॉल्ट कहाँ चलेगा वो, माइनस में क्यों चलेगा, 100 से स्टार्ट करना है, माइनस से नहीं, 100 से स्टार्ट करना है, तो कैसे चलेगा वो, हमारा रूल क्या है कि हम हमेशा लेफ्ट से राइट चलते हैं। सो 100 के बाद 101 102 103 ऐसे आएगा। सेकंड हमने दिया है क्या कि -1 तक, -1 कहीं पे भी है क्या, वहाँ पे नहीं है। अगर मुझे -1 में मतलब नेगेटिव में चलना है तो मुझे भी यहाँ पे भी नेगेटिव देना होगा, है ना। अभी कहाँ चलेगा वो, -99 -98 -97, ओके ठीक है। स्टेप दे सकता हूँ इसको मैं, क्या स्टेप दूँ 2 का, अभी 2 आराम से चल रहा है अभी, ठीक है, बढ़ा देता हूँ तब तक, ओके। सो दिस इज द रेंज, समझ में आया आपको, रेंज इट्स अ बिल्ट इन फंक्शन, ठीक। और समझते हैं एक और फंक्शन इनपुट, सुना है इनपुट, एग्जीक्यूट करो, इनपुट लिखा और एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, नीचे कुछ आया, यहाँ पे भी देखो अभी जैम है हमारा कर्नल, अभी मुझे यहाँ कुछ ना कुछ लिखना होगा, है ना। अमित लिखा मैंने, क्या प्रिंट हुआ, जो भी मैं लिख रहा हूँ वो प्रिंट हो रहा है ना। यहाँ पे जो भी मैं लिख रहा हूँ हो रहा है, वही प्रिंट हो रहा है। सपोज अगर मैं यहाँ इंटीजर लिखूँ तो प्रिंट हो रहा है। सर अभी जो
जैसा अपन ने अभी 6 लिखा उसको 80 के बाजू में करना है, किसके बाजू में? 80 के बाजू में इंसर्ट करना है तो कहाँ 80? ऊपर। यहाँ पे? हाँ, वहाँ पे क्या इंसर्ट करना है? 6। नहीं, इसमें रेंज में कोई इंसर्ट फंक्शन नहीं है। अगर इंसर्ट फंक्शन नहीं है तो वहाँ नहीं कर सकते। इंसर्ट के लिए आपको लिस्ट है, ठीक है। अभी जैसे मैं इनपुट इंटर अ नंबर, मैंने ये लिखा, एग्जीक्यूट किया, 90 हो गया प्रिंट। क्या प्रिंट हुआ? दोनों प्रिंट हुआ। दोनों मतलब जो प्रिंट स्टेटमेंट लिखा है वो भी प्रिंट हुआ, है ना, यहाँ पे देखो, और आउटपुट भी दिया 20, ठीक है। नाउ इसको एक वेरिएबल में रखूँ मैं यहाँ पे वेरिएबल में रखता हूँ, एग्जीक्यूट 20 दिस, ठीक। अब ये वेरिएबल प्रिंट करूँगा मैं तो क्या प्रिंट होगा? जस्ट 20 प्रिंट होगा, ठीक है। चेक कर सकते हैं इसका टाइप क्या बताएगा? टाइप इनपुट बताएगा, स्ट्रिंग बताएगा, पर हमने तो इंटीजर लिया था, ना वहाँ पे। इंटर अ नंबर भी लिखा मैंने, ऊपर से मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे क्या लिखा मैंने? जस्ट इंटीजर लिखा, फिर इसका टाइप स्ट्रिंग क्यों बता रहा हूँ ना? ब्रैकेट में स्ट्रिंग लिखा है इसमें, ब्रैकेट में स्ट्रिंग लिखा है इसलिए। चलो इसको हटा के देखें। अब देखो अभी भी स्ट्रिंग है, चेंज हुआ नहीं हुआ, चलिए कोई बात नहीं, ठीक। सो याद रखेंगे, बाय डिफ़ॉल्ट इनपुट हमेशा स्ट्रिंग रिटर्न देता है ना, इनपुट हमेशा स्ट्रिंग प्रिंट करता है। तो अब क्या करें जब मुझे इंटीजर प्रिंट करना हो तो? अब इनपुट पे मुझे इंटीजर लेना हो तो क्या करें? वेरिएबल 2 में मैं लिख रहा हूँ इनपुट, और मैं यहाँ लिख रहा हूँ प्रिंट अ इंटीजर वैल्यू, है ना, इंटीजर वैल्यू। अभी मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ 5 और इंटर वेरिएबल 2, है ना, वेरिएबल 2 टाइप, अभी भी स्ट्रिंग ही है। देन अगर मुझे इंटीजर चाहिए तो क्या करूँगा मैं? अगर मुझे इंटीजर चाहिए तो वी हैव टू पुट दिस इन इंटीजर, सॉरी हाँ, अब आ गया इंटीजर टाइप। ये क्या है वैसे? बेसिकली इंटीजर के अंदर मैंने इनपुट लिख दिया। क्या किया अपन ने? जो भी इनपुट आ रहा है उसको मैंने इंटीजर में कन्वर्ट कर लिया, राइट। मैं यहाँ पे अगर कुछ लेटर लिखूँ तो ये कन्वर्ट हो जाएगा क्या इंटीजर में? नहीं होगा, क्योंकि वो हो ही नहीं सकता, है ना, ठीक है। फ्लोट होगा क्या? नहीं होगा। अगर मैंने इंटीजर डिसाइड किया है, डिसाइड इन द सेंस इंटीजर फंक्शन यूज़ किया है, तो इंटीजर ही देना होगा। दिस इज नथिंग बट डेटा टाइप कास्टिंग। पढ़ा ना हम लोगों ने, पहली क्लास में पढ़ा था ना, हाँ। लिस्ट को टपल में कन्वर्ट करना, लिस्ट को इंटीजर को फ्लोट में इंटीजर में कन्वर्ट करना, ठीक है। और वेरिएबल 3 फ्लोट में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे फ्लोट दूँ या कहाँ दूँ फ्लोट? इनपुट के पहले फ्लोट दिस। मैंने तो फ्लोट नहीं लिखा है, 569 लिखा है मैंने, है ना, फ्लोट लिखा है मैंने नहीं लिखा है। इंटर, अभी वेरिएबल 3 फ्लोट प्रिंट होगा, ओके। हो रहा है फ्लोट, टाइप चेक करें, फ्लोट, गॉट इट। सो दिस इज बेसिकली क्या, हाँ, ये टाइप कास्टिंग नहीं पढ़ रहे थे हम, इनपुट बिल्ट इन फंक्शन की बात कर रहे हैं ना यहाँ पे, वो तो पढ़ लिया था हमने, ठीक है। इनपुट मैं यहाँ पे 2 + 4 लिख रहा हूँ,
सॉरी यहाँ क्यों लिखूँगा मैं, मुझे तो इनपुट पे लिखना पड़ेगा ना। 2 + 4 क्या हो रहा है, 2 + 4 प्रिंट हो रहा है नीचे, ठीक है। 2 + 4 = क्या प्रिंट होना चाहिए, 6 होना चाहिए, है ना। मैं तो 2 + 4 लिख रहा हूँ, तो क्या हो रहा है, क्यों ऐसा, क्योंकि स्ट्रिंग है ना, क्योंकि स्ट्रिंग है, बाय डिफ़ॉल्ट क्या है वो, स्ट्रिंग है। चलो इसी चीज़ को अगर मैं इंटीजर में कन्वर्ट करूँ तो, इंटीजर में कन्वर्ट किया तो अभी 2 + 4 करूँगा तो नहीं आया, क्यों, सेम 2 लिखूँ तो आ रहा है ना। 2 + 4 छोड़ो, 2 + 6 करता हूँ, 5 करता हूँ तो नहीं आ रहा है ना। बट हो सकता है मुझे कभी ऐसा लिखने की ज़रूरत पड़े, 2 इनपुट देना है जिनको प्लस करना है ना। सो eval input 2 + 4 = execute 2 + 4, अब हो गया 6। अच्छा ठीक है, कॉपी पेस्ट एग्जीक्यूट, इसको छोड़ दो ना, मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, नंबर 1 + नंबर 2, ओके। इसको एग्जीक्यूट करता हूँ फिर से, जस्ट मिनट, स्टॉप, एग्जीक्यूट। नाउ 10 + 20.5, अब 20.5 लिया ना, फ्लोट नंबर लिया, एक इंटीजर है और एक फ्लोट है, ठीक है। 30.5। सो ये जो eval फंक्शन है ये क्या करता है, ऑटोमेटिकली न्यूमेरिक को आइडेंटिफाई कर लेता है, ठीक है। अगर ये फंक्शन याद नहीं आपको, नहीं याद तो रखना पड़ेगा, वैसे तो बहुत सारे हैं। हाँ बट लिमिटेड, मतलब बहुत सारे तो है, बट जितना ज़्यादा याद रख सकते हो उतना अच्छी बात है, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सपोज 2 + 2, क्या आउटपुट एक्सपेक्टेड करते हो, ट्रू की वैल्यू 1 होती है, ओके। सो ई वैल्यूड फंक्शन क्या कर रहा है, ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई कर रहा है कि आप जो भी फंक्शन लिख रहे हैं वो किस टाइप का है ना, ठीक। सो दिस इज द ई वैल्यूड फंक्शन इनपुट, ओके। इनपुट के साथ इंटीजर, स्ट्रिंग लिखने की जरूरत नहीं है, बट अगर लिस्ट लिखना है तो लिस्ट लिखना पड़ेगा ना, फ्लोट, नंबर, बुलियन, जो करना है वो करो। रेंज समझ गया आप लोगों को, रेंज कैसे लिखना है, कैसे डिफाइन करना है, ठीक। एंड अच्छा, रेंज के साथ अपन क्या कर सकते हैं, लाइक सपोज फॉर आई इन रेंज ऑफ, व्हाट, रेंज ऑफ क्या है ना, बहुत बड़ा नंबर है, इतने बार मुझे लूप चलाना है किसी चीज़ को। देन दिस प्रिंट, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ अमित, नाउ अब क्या होगा, उतने टाइम अमित प्रिंट होगा, कितने टाइम होगा, अभी देखो अभी तक एग्जीक्यूशन में, कंटिन्यूटी में है, राइट, उतने टाइम प्रिंट होगा, हो रहा है, कंटिन्यू हो रहा है। सो दिस इज द रेंज फंक्शंस बेनिफिट। हम यहाँ पे ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। ओके, सो दिस इज अवर टपल फंक्शंस, स्लाइसिंग, इंडेक्सिंग, है ना। उसके बाद कॉन्केटिनेशन, रिपीटेशन, टपल के जो फंक्शंस वो देख लिए हमने, है ना। उसके बाद टपल इज अ इटरेबल ना, देन स्पेशली रेंज फंक्शन, ओके, और इनपुट फंक्शन, इनपुट में ई वैल्यूएशन कैसे यूज़ करना है, इनपुट इंटीजर या फिर फ्लोट कैसे यूज़ करना है, ठीक है।
ओके, इसको प्रैक्टिस करो और याद करो। याद क्या करना है, ई वैल्यूएशन याद रखना है, ई वैल, तो है ना। सर एक ही है। हाँ तो ऐसे ही फंक्शन, ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा नहीं है। आगे पढ़ेंगे तो और कुछ होगा नहीं, अभी ना जितना आप डेटा टाइप्स में पढ़ोगे